हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता अग्रवाल और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपनी बायो की क्लास में 12th क्लास की जो बायोलॉजी है उसके अध्याय 26 में मानव का तंत्रिका तंत्र लेकर के आए। मानव का तंत्रिका तंत्र में हमने मस्तिष्क को पढ़ा था पहले, और आज हमारे टॉपिक का है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इस स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है और कहाँ स्थित होता है, ये सारे प्रतिवर्ती क्रिया जो है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे, एक डायग्राम देख रहे हैं यहाँ, ये हमारा ब्रेन है और इस ब्रेन के यहाँ तक हमारा क्या चीज़ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो हम पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके थे। और यहाँ से मेडुला ऑब्लोंगेटा से हम लोग देख रहे हैं एक पतली सी नाल के जैसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है। ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा इसका मेरुरज्जु का। अब मेरुरज्जु कहाँ स्थित है, हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, कशेरुकदंड है। कशेरुकदंड के बीच में एक नाल है, कशेरुक नाल बोलते हैं इसको। इस कशेरुक नाल में यानी कि पूरी रीढ़ की लंबाई में ये हमारी मेरुरज्जु स्थित होता है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, मेडुला ऑब्लोंगेटा से, और एंड तक कहाँ जा रहा है, पूरी लंबाई जो हमारी कशेरुकदंड की पूरी फुल लंबाई है रीढ़ की हड्डी की, उस पूरी लंबाई तक ये चला जाता है। कौन सी चीज़, मेरुरज्जु। ये तो हो गई इसकी सिचुएशन, यानी कि कहाँ स्थित होता है। और अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो जैसे हमारे मस्तिष्क था, मस्तिष्क के ऊपर 3 झिल्लियाँ थी, 3 आवरण थे इसके, ऐसे ही सेम हमारा मेरुरज्जु के अंदर होता है। मेरुरज्जु के ऊपर भी 3 आवरण होते हैं और इन्हें हम कहते हैं, वही झिल्लियाँ बोलते हैं, तानिकाएँ। तो सबसे बाहर जो होती है इसका नाम है वही ड्यूरा मैटर, जो कि मस्तिष्क में था। और इसके बाद में अगली जो मध्य झिल्ली है उसका नाम है एरेक्नोइड, और सबसे आंतरिक झिल्ली जो है उसका नाम है पाया मैटर। ठीक है, और उसी की तरह से इन गुहा जो झिल्लियाँ हैं इनके बीच में क्या भरा रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा रहता है। ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच में जो गुहा है उसका नाम है सबड्यूरल गुहा, और एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच में जो गुहा है उसका नाम है हमारा सब एरेक्नोइड गुहा। और इन गुहा में क्या भरा हुआ है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। तो यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चर ब्रेन का और मेरुरज्जु का कैसा है, सेम है। अब हम इसकी अनप्रस्थ काट के बारे में ध्यान देंगे कि हमारा अनप्रस्थ काट लिया है किसका, मेरुरज्जु का। इस अनप्रस्थ काट के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो केंद्रीय नाल है यहाँ पर बीच में, जो हमारी रीढ़ की लंबाई कशेरुकदंड में जो एक केंद्रीय नाल होती है जिसमें हमारा मेरुरज्जु फिट है, तो इस कशेरुक नाल के चारों तरफ हमें क्या दिख रहा है, घूसर द्रव्य दिखाई दे रहा है, जो कैसा है, तितली के आकार का। तो यहाँ जो घूसर द्रव्य है वो किसकी, इसकी शेप कैसी है, तितली के आकार की शेप है। और जो हमारा इसका बाहर वाला मैटर है इसको तो हम बोलेंगे घूसर द्रव्य, और जो बाहर वाला द्रव्य है इसका वो क्या कहलाएगा, श्वेत द्रव्य। जबकि मस्तिष्क में यह विपरीत था, मस्तिष्क में अंदर की ओर तो श्वेत द्रव्य था और बाहर की ओर घूसर द्रव्य था। और यहाँ पर इसकी स्थिति कैसी है, उल्टी है। मध्य में तो कैसा है, केंद्रीय नाल के चारों तरफ तो क्या है, घूसर द्रव्य है और बाहर की ओर है श्वेत द्रव्य। ठीक है, यहाँ तक हमारी क्लियर हो गए। अब हम ये लोग ये देख रहे हैं कि जो तितली के आकार का घूसर द्रव्य है वहाँ से पृष्ठ सतह की ओर और अधर सतह की ओर शंख निकले हुए हैं। ठीक है, पृष्ठ सतह की ओर जो निकलते हैं उन्हें कहते हैं हम पृष्ठ श्रृंग या पृष्ठ मूल कहते हैं, और जो अधर सतह की ओर निकल रहे हैं उन्हें कहते हैं हम अधर शंग, और अधर शंग को ही हम आगे क्या बोलते हैं, अधर मूल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ 2 हमारी पृष्ठ श्रृंग निकले हुए हैं और अधर सतह से निकले हुए हैं अधर शंग निकले हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं हमको, वेंट्रल हॉर्न और डॉर्सल हॉर्न। अब ये जो हमारे इन दोनों श्रृंगों के बीच में हमें दिख रही है, एक पृष्ठ सतह की ओर पृष्ठ फिशर होता है और अधर सतह की ओर होता है अधर फिशर होता है। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर हमको क्लियर हुआ थोड़ा सा। यहाँ हम देख रहे हैं हमारा जो पृष्ठ मूल है, जिसे हम पृष्ठ, इसको तो हम पृष्ठ श्रृंग कहते हैं। पृष्ठ श्रृंग से क्या निकल रही है, पृष्ठ मूल निकल रही है। अधर श्रृंग से क्या निकल रही है, अधर मूल निकल रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये अधर मूल है हमारी, कहाँ से निकली, अधर श्रृंग से। पृष्ठ श्रृंग से क्या निकला, पृष्ठ मूल निकली। पृष्ठ मूल थोड़ा सा आगे जाकर के एक गुच्छे का रूप धारण कर लेती है और इसे हम कहते हैं पृष्ठ गुच्छन, जबकि अधर मूल नहीं होती है। अधर मूल में गुच्छन नहीं होता है, जबकि कहाँ होता है, पृष्ठ गुच्छन। ठीक है, पृष्ठ मूल के अंदर होता है। ये हमारे यहाँ तक हमारा सारा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। अब हम ये देखेंगे कि जो पृष्ठ श्रृंग है हमारा, उसमें इसके पृष्ठ मूल से होती हुई तंत्रिकाएं जा रही हैं, और इन तंत्रिकाओं का नाम है संवेदी तंत्रिका। यानी कि हमेशा पृष्ठ मूल में कौन सी तंत्रिकाएं गुजरती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं। जबकि हम लोग देख रहे हैं अधर श्रृंग में कौन सी तंत्रिकाएं हैं, कायिक तंत्रिकाएं, चालक तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं। इसका नाम क्या है, चालक तंत्रिका यानी कि प्रेरक तंत्रिका। प्रेरक तंत्रिकाएं का मतलब क्या हुआ, जो हमारे इनसे आदेश मिलेंगे मेरुरज्जु से या मस्तिष्क से, वो उसको कहाँ ले जाएंगे,
अंगों तक ले जाएंगी, तो वो कहलाती हैं चालक तंत्रिकाएं। और जो हमारे संवेदना को मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक ले जाती हैं उन्हें कहते हैं हम संवेदी तंत्रिकाएं। तो इस संवेदी तंत्रिकाएं तो कहाँ होकर गुजर रही हैं, हमारे पृष्ठमूल में जा रही हैं, ठीक है। और जो चालक तंत्रिकाएं हैं वो कहाँ होकर निकल रही हैं, हमारे अधरमूल में, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। तो संवेदी तंत्रिका हमेशा यहाँ होंगी और चालक तंत्रिकाएं यहाँ होंगी। तो ये तो हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर, जो हमने इसका अनुप्रस्थ देखा और ये कहाँ स्थित है, वो सारी चीज़ें हमें क्लियर होंगी। अब हम ये देखेंगे कि इसका काम क्या है। इसका मेन काम है हमारा किस चीज़ का, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। जो हमारा मेरुरज्जु का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या काम है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब समझे पहले हम। जैसे हमारा चलते चलते रास्ते में कहीं हमारा पैर पड़ गया कांटे पर, ठीक है, कांटा पैर में लगा, जैसे ही पैर में कांटा लगेगा हम पैर को क्या करते हैं, उठा लेते हैं, एकदम से उठा लेते हैं। हम लोग को सोचना नहीं पड़ता, इतने में तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, यानी इतनी तीव्र गति से होती है। जैसे ही पैर पे कांटा लगा और हमने पैर को उठा लिया, तो ये जो क्रिया हुई पूरी क्रिया क्या कहलाएगी, प्रतिवर्ती क्रिया। यानी कांटे का चुभना और पैर का उठना, ये क्या कहलाएगी, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। और ये पूरा जो सिस्टम है कहाँ से कहाँ गई और किस तरीके से हमने उसको पैर को उठाया, तो ये पूरा चाप कहलाता है प्रतिवर्ती चाप। अभी हम इसको, अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, मैं अभी आपको सिस्टम बताऊंगी पूरा किस तरीके से प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूरा मेरुरज्जु का स्ट्रक्चर। मेरुरज्जु का कार्य भी हमें पता लगा, इंपॉर्टेंट काम है इसका प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करना और उनका नियंत्रण करना, ठीक है। अब आ रहा है हमारा, हम इसका प्रतिवर्ती क्रियाएं बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। अनैच्छिक का मतलब हमारी इच्छा शक्ति का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे अभी मैंने बताया कि पैर पे कांटा लगा और हमने पैर को उठा लिया, क्या हमने सोचा कि हमें पैर को उठाना या नहीं, हमने अपनी इच्छा का कंट्रोल किया उस पर, इच्छा से कोई मतलब नहीं था। हमारा पैर, हम चल रहे हैं, अपनी धुन में चल रहे हैं, लेकिन हमारा पैर अचानक से उठ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया कैसे होती हैं, अनैच्छिक होती हैं और इनका नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। किस तरीके से होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं वो हम समझ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इस मेरुरज्जु के अंदर बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं, 31 जोड़ी। मानव की जो मेरु तंत्रिकाएं हैं मानव में, वो कितनी होती हैं, 31 जोड़ी। और ये यहाँ से लेकर के हमारी कटी भाग से लेकर के नीचे तक जाती हैं पूरी, ठीक है। गर्दन के नीचे से का जो पोर्शन है वहाँ से हमारे शरीर के पूरे ऑर्गन्स को जाती हैं, हाथ और पैरों को बहुत सारी तंत्रिकाएं जाती हैं और इन्हें कहते हैं हम 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं, ठीक है। जो मेरु तंत्रिका होती है उस तंत्रिका के 2 पार्ट होते हैं, यानी ये तंत्रिकाएं कहाँ जा रही हैं, हमारे अंगों तक जा रही हैं। ये तंत्रिकाएं सिर्फ ऐसे ही नहीं छूट रही हैं, ये कहाँ जा रही हैं, अंगों तक जा रही हैं। तो मेरु तंत्रिका की 2 चीज़ें बता दी हमने, पृष्ठमूल और अधरमूल बता दिया। यहाँ पे पृष्ठमूल है और ये अधरमूल है, ठीक है। ये जो पृष्ठमूल है इसमें कौन से तंतु हैं, हमने अभी बताया था, संवेदी तंत्रिका तंतु है पृष्ठमूल में, और अधरमूल में कैसे हैं, चालक तंत्रिका तंतु। जैसे ही अब मैं स्टेप बता रही हूँ कि किस तरह से होती है प्रतिवर्ती क्रिया। पैर की जो हमारी स्किन है, जो पैर की त्वचा है, उसमें क्या है, कांटा चुभा। कांटे का चुभने का मतलब ये उद्दीपन है, ठीक है। तो कांटे का जैसे ही चुभना होगा, त्वचा में हमारी क्या होती हैं, संवेदी कोशिकाएं होती हैं। ये संवेदी कोशिकाएं जैसे ही कांटा लगेगा उत्तेजित हो जाएंगी, ठीक है। और उत्तेजित होकर के किस में बदल जाएगा, एक आवेग आएगा, आवेग में बदल जाएगा। ये जो उद्दीपन है कांटे का चुभना, किस में बदल जाएगा, ये एक आवेग में बदल जाएगा। और जैसे ही ये आवेग कहाँ पहुँचेगा, इसमें से होता हुआ संवेदी तंत्रिका तंतुओं में पहुँच जाएगा। हमारे अंग से कहाँ पहुँचा, संवेदी तंत्रिका तंतु। यहाँ पर हमारे अंग हैं, ये पैर है हमारा, मान के चले हैं, इसकी स्किन है, स्किन पे क्या चुभी, पिन चुभी, और यहाँ से ये संवेदना इसमें से होती हुई इस तरीके से जाएगी। ये हमारी ऐसे कनेक्ट हैं, ठीक है। ये यहाँ से होते हुए किस में चली गई, संवेदी तंत्रिका तंतुओं में। क्लियर हो रहा है आपको, कांटे का चुभना, कांटे का चुभने के बाद में कहाँ चला गया ये, जो संवेदी कोशिकाएं थी वो कैसे हो गई, उत्तेजित हो गई, और यहाँ से संवेदी तंत्रिकाएं इस आवेग को लाएंगी और कहाँ पहुँचा देंगी, इसमें पहुँचा देंगी, ठीक है, पृष्ठमूल में। यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच गया, पृष्ठमूल में। पृष्ठमूल से कहाँ पहुँच गई है, घूसर द्रव्य में। कहाँ पहुँच गई, घूसर द्रव्य में। ये दिख रहा है हमको तितली क्या करका घूसर द्रव्य, वहाँ पहुँच जाती हैं मेरुरज्जु के घूसर द्रव्य में। यहाँ पहुँचने के बाद हम ये डिस्कस होता है इसमें कि क्या है ये, इसका विश्लेषण होता है। जो सूचना यहाँ पर पहुँची है किसके माध्यम से, संवेदी तंत्रिका के माध्यम से, इसका क्या होगा, विश्लेषण होगा, यानी विचार विमर्श होगा उसके ऊपर। और विश्लेषण होने के पश्चात उसको क्या दिए जाएंगे, निर्देश दिए जाते हैं। और निर्देश देने के बाद इन निर्देशों को कौन लेके जाएगा, चालक तंत्रिकाएं लेके जाएंगे,
इन निर्देशों को कौन लेके जाएगा? चालक तंत्रिकाएं। और चालक तंत्रिकाएं इस निर्देशों को लेकर के कहाँ पहुँचती हैं? अधरमूल में। यहाँ से लेकर के गई और कहाँ पहुँच गई? अधरमूल में। अधरमूल से होती हुई कहाँ चली जाती हैं? हमारे पेशी, हमारे त्वचा के अंदर जो पेशियाँ हैं वो कैसी हो जाती हैं? गतिशील हो जाती हैं और तुरंत हमारा पैर हो जाता है, उठ जाता है। तो अब सोच सकते हो कैसे गया? यहाँ से लेकर के त्वचा में हमारे ये जैसे ही चुभी पिन संवेदी कोशिकाएं एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद में तंत्रिकाओं के माध्यम से ये पृष्ठमूल में गया, पृष्ठमूल से घूसर द्रव्य में, यहाँ इस सूचना का विश्लेषण हुआ। यहाँ से जो निर्देश मिले वो चालक तंत्रिकाएं को लेकर के कहाँ गई? हमारी पेशियों तक गई और पेशियाँ कहाँ मौजूद है? हमारे अंगों में मौजूद है। तो उससे संबंधित जो अंग है वो एक्टिव हो जाता है और वहाँ से पैर हट जाता है तुरंत। तो इस तरीके से ये पेशियों का हटना, पेशियों में गति होना, ये पूरा के पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती क्रिया। यानी यहाँ से मेरु तंत्रिका से यानी पैर की त्वचा से संवेदना को कहाँ पहुँचना? अंगों तक, मेरु रज्जु तक पहुँचना, वहाँ से प्राप्त निर्देश का अंगों तक पहुँचना, ये पूरा जो क्रिया है ये कहलाएगी प्रतिवर्ती क्रिया। और इस पूरे मार्ग को कहेंगे हम प्रतिवर्ती चाप। तो ये पूरा सिस्टम हमें समझ में आया, मेरु रज्जु किस तरीके से काम करता है और किस तरह से हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे हम लोगों के आँखों में अगर कोई चीज़ एकदम से चली जाती है तो आँख क्या हो जाती है? तुरंत बंद हो जाती हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हो रही हैं, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? ऑटोमेटिक होती हैं, हमारा इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको ये पूरा टॉपिक? आज हमारा मानव तंत्रिका तंत्र मेरु रज्जु कंप्लीट हुआ। आगे हम आगे पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन तो हमने बता ही दिया। अब स्पर्धीय तंत्रिका तंत्र में क्या है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या है, वो सारी चीज़ हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे।